Hi, I'm Ipsa. We are doing a topic which is not really a part of any syllabus, but it is very helpful. Okay, हमें कई बार स्क्वायर रूट्स निकालने होते हैं many topics, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डी मेथड यूज़ करें या बहुत एक्सपोनेंट्स और रेडिकल्स में बहुत सारी जगह होती है जहाँ हमको स्क्वायर रूट्स निकालने होते हैं ना। छोटे नंबर के तो हमें पता होता है 25 का स्क्वायर रूट 5, 81 का स्क्वायर रूट 9, पर जब बड़े नंबर हो जाते हैं तो हमें मुश्किल हो जाती है ना। स्क्वायर रूट निकालने के 4-5 मेथड्स हैं, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन, बट दे आर टाइम कंज्यूमिंग, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो वी आर डूइंग अ हिट एंड ट्रायल मेथड विच टेक्स लेसर टाइम बट गिव्स अ करेक्ट आंसर. थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ती है उसमें, बट गिव्स करेक्ट आंसर. स्क्वायर, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर. ठीक है, ओके, सो लेट्स टेक a number like, I'm taking a small number, मतलब not so small, I'm taking a number 1296 जो मैंने लिखा है. Let's take, find the root of 1296 which is our x. जिस चीज़ का हमें रूट फाइंड करना है, let x be the number जिसका स्क्वायर रूट ढूंढना है अभी हमें. ओके, इसका कोई छोटा नंबर ढूंढना है. ओके, नाउ दिस इज ऑलवेज अ लार्जर नंबर. वी हैव टू फाइंड अ स्मॉलर नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई होके दिए दे, मतलब समथिंग इनटू सेम शुड गिव यू दिस. दैट इज व्हाट स्क्वायर रूट मीन्स. नाउ द शॉर्टर मेथड इज कि 1296 को आप थोड़ा सा सिंपलर करो. कोई ऐसी चीज़ जो आपको जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो. मतलब अगर मैं 1100 बोलूँगी, 1200 का 1100 भी बोल सकती हूँ. 1100 है किसी का स्क्वायर रूट? किसी का स्क्वायर है ये? नहीं. 1000 किसी का स्क्वायर है? नहीं. 900 किसी का स्क्वायर है? हाँ. किसका स्क्वायर है ये? 30 का. सी 9 and 1 0. तो हमें इस तरह अप्रॉक्सीमेट करके काफ़ी दूर तक भी जाना पड़ता है कई बार. तो एक नंबर छोटा उससे निकालते हैं, इस नंबर से छोटे नंबर अज्यूम करते हैं जब तक कि हमें एक स्क्वायर नंबर नहीं मिल जाता. नाउ वील सेव दिस 30 एज आर a. Find a number a whose square is little less than x, जिसका स्क्वायर उस नंबर से थोड़ा सा छोटा हो. इसका स्क्वायर है 900 which is smaller than that. तो हमने लिख दिया a is equal to 30. ऐसे ही अब इसको ना बढ़ाते जाना है जब तक कि परफेक्ट स्क्वायर ना मिल जाए. 1300 है किसी का स्क्वायर? नहीं. 1400? नहीं. 1500? किसी का स्क्वायर नहीं है. 1600? व्हाट अबाउट 1600? किसका स्क्वायर है? 100 का तो 10 बन गया. 16 is 40. So this is a square of 40. 1600 is square of 40. तो ये जो नंबर है, ये 40 नंबर becomes our B नंबर. सो हमें मिल गया कि एक जो स्क्वायर रूट निकालना है हमें, जो छोटा नंबर निकालना है. रिमेंबर स्क्वायर रूट इज ऑलवेज अ स्मॉल नंबर, और ये जो होता है ये इज़ अ बिग नंबर, बिगर नंबर. हमने एक छोटा नंबर निकाल दिया और दूसरा छोटा नंबर निकाल दिया. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दिस रूट ऑफ 1296 हमें ये निकालना है ना. रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 12
996, वो 30 से तो बड़ा होगा क्योंकि वो हमने नीचे ले गए थे उसको, करेक्ट, और 40 से छोटा होगा क्योंकि हमने उसको नंबर को बढ़ा दिया था, 1600 तक ले गए थे। तो बेसिकली जो हमारा हम सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं ये होता है द स्क्वायर रूट ऑफ x लाइज बिटवीन a एंड b, इन दोनों के बीच में होता है, जो हमने दो नंबर्स निकाले उनके बीच में होता है, ठीक है। ये तो हमने a एंड b निकाल लिए। नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग, ये आपने दो नंबर्स निकाले 30 एंड 40। नाउ अब हमें एग्जैक्ट निकालना है। एग्जैक्ट निकालने के लिए हमें सिर्फ लास्ट डिजिट पे फोकस करना है, ओके। लास्ट डिजिट क्या है इसकी, यूनिट्स प्लेस क्या है उसकी, 6। हमें एक ही नंबर के बारे में सोचना है जिसका स्क्वायर, आई मीन will 1 square give you 1, 9 square will give you 9 square will give you 81, 2 square will give you 4, 3 square will give you 9। so ऐसे हम फर्स्ट 9-10 नंबर्स के देख लेते हैं कि what is giving you 6। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, we need 6 because it's the units place उसकी, this is what we need। अब 1 1 जा नहीं होता, 1 1 जा 6 नहीं होता, 2 2 जा 6 नहीं होता, 3 3 जा you have to multiply by the same number, ठीक है, 6 नहीं होता, 4 4 जा 16 होता है। आगे भी देख लेते हैं, 5 5 और 25 नहीं, 6 नहीं होता बिकॉज दिस इज 16, एक डिजिट तो आई ना, इसकी भी यूनिट्स डिजिट चेक करते हैं, ओके। देन 6 6 दैट्स ऑल्सो 36, जिसके पास ये 6 है जो हम इससे कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 7 जा 7 7 जा सो अब लास्ट में 6 चाहिए। इन सब में कौन लास्ट में 6 दे रहा है, एक तो ये दे रहा है 4 4 जा, और एक दे रहा है 6 6। ऑल राइट, हमें दो नंबर मिल गए 4 एंड 6 जो हमें लास्ट यूनिट्स डिजिट पे 6 दे रहे हैं। फाइन, अब देखते हैं आगे क्या करें। हमने जब 30 निकाला था तो उस टाइम हमने अज्यूम क्या किया था, स्क्वायर 900 किया था, रिमेंबर। अज्यूम किया था, ये आई थिंक पहले ही लिख लेना चाहिए। और जब हमारा 40 आया था दैट वाज स्क्वायर रूट ऑफ 1600। आई थिंक वी शुड हैव रिटन इट बिफोर ओनली, इससे पहले कि आप लोग भूल जाओ, ठीक है। अब कंपेयर इट टू 1296, कंपेयर these two by 1296, ये वाला नंबर, ये जो मैंने लिखा है ना, एनालाइज लास्ट डिजिट, दिस ऑल, ये जो हो रहा है वो सब दैट इज, दिस इज एनालाइजिंग द लास्ट डिजिट। आई होप ये समझ आ गया होगा लास्ट डिजिट के में क्या करना है। नाउ सी के 900 ज़्यादा क्लोज है कि 600 ज़्यादा क्लोज है।
दोनों ही 300 400 300, I think this is closer. Okay, if I do this 1600 is closer to 1296, 900 थोड़ा सा दूर हो जा रहा है. अब they are similar. तो हम ट्राई कर लेते हैं. अब ट्राई क्या कैसे करना है. लास्ट डिजिट, क्योंकि हमने ये सेलेक्ट किया है क्योंकि लास्ट डिजिट में 6 आना चाहिए, यूनिट्स डिजिट में 6 आना चाहिए, ये दोनों हमने सेलेक्ट किए हुए हैं. इट हैज़ टू लाई बिटवीन 30 and 40, ये पहले देख लिया है. तो हम क्या ट्राई करेंगे. फर्स्ट नंबर दैट विल ट्राई इज़ 34 इंटू 34. अभी कहाँ से आया, 30 से तो ज़्यादा होने वाला है और 4 का ऑप्शन है. सो वील ट्राई दिस, वी विल ट्राई दिस ऑल्सो. 36 into 36. We'll actually manually calculate it and check which one is 1296. ये दोनों क्यों लिए हैं हमने, क्योंकि यूनिट्स डिजिट में हमें 6 चाहिए था और 30 से बड़े थे, तो 30 तो करना ही पड़ेगा एंड 6, 30 तो करना ही पड़ेगा और 4. So these are the two options that you will have as square root of 1296. मुझे पता है ये बोलने में बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत लंबा डिफ़िकल्ट सा लग रहा है, बट टू डू इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट. ठीक है, एक्सप्लेन करने में ये थोड़ा सा अजीब लगता है, बहुत मुश्किल से एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ मैं. ठीक है, सो आई थिंक दिस यू कैन डू एंड I don't know which one is the correct answer. So one of them will be the answer for square root of, either this will be square root of 1296 or this will be square root of 1296. I know it's sounding lengthy, but it is just not lengthy when you do it properly. Okay, so this is the hit and trial method for finding the square root. Okay, I'll just rub and we'll do another method. 2 minutes. So yes, I'm back with the next method. The next method is called composite factorization method. Now, this is not a formal name. There is no formal name for this method that we use, but it is really helpful and quick and no approximations. पहले वाले मेथड में सोचना पड़ता था ना कि 900, 1600 किस, इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता, छोटा नहीं. तो let's carry on with the steps. I'm still taking the number 1296. Was it 1296? Yeah. And what do we have to find? We have to find the square root of 1296, which is also can be written as square root of x. Correct? Okay, next what we do is check the divisibility of 1296 by 4, 9, 25 and 11. That's it. मतलब 90% questions will get solved if you just check these 4 divisibility rules. What is the divisibility rule for 4? मैं लिख नहीं पाई इतना ज़्यादा. डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4, अगर लास्ट 2 डिजिट्स यूनिट्स एंड टेंस आर डिविजिबल बाय 4, तो पूरा नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4. मतलब हम चेक करें, फर्स्ट वी आर चेकिंग डिविजिबिलिटी. शॉर्ट में लिख दूँ प्लीज़, डिविजिबिलिटी by 4.
तो हमें क्या देखना होगा, 1296 जो हमारा नंबर है, प्राइमरी नंबर है, उसके ये डिजिट और ये डिजिट आर दे डिविजिबल बाय 4, 1s and 10s, 2 digits. Is 96 divisible by 4? You can quickly think in your mind, 4 to the 8, 1 6, yeah, whatever. We don't want the answer, we just want the whether it is divisible or not divisible. So 4 से ये divisible है और इसको संभाल के रख लो, इसको हमें एकदम संभाल के रखना है क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। ओके, अब 9 का देखते हैं। 9 का क्या रूल होता है? यस, मुझे पता है ये सब लोग भूल चुके हैं, ठीक है, क्लास 6 का था मगर भूल नहीं सकते इस चीज़ को। वैसे तो आपको 20 तक के स्क्वायर्स भी पता होने चाहिए, बट मैंने बहुत कम बच्चे देखे हैं जिनको स्क्वायर्स पता है। ओके, व्हाट इज़ द डिविजिबिलिटी ऑफ 9? कि आप सारे डिजिट्स को ऐड करो और इफ़ दैट एडिशन, सबको ऐड करने के बाद इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, तो पूरा नंबर विल बी डिविजिबल। 9, आई रिपीट, जो नंबर है उसकी सारी डिजिट्स को ऐड कर लो, फिर एक आंसर आएगा। इफ़ दैट आंसर 9 से डिवाइड हो रहा है, अगर हो जाता है, तो जो ओरिजिनल नंबर था ना पूरा वाला, वो भी डिविजिबल होएगा। देखते हैं, हमारे को नंबर क्या देखना है, 1296। हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 9 + 6. If I add all of them, that gives me 18. Now we have to check for 18 first. We'll check for 18. Is 18 divisible by 9? Yes, 9 to 18. अगर ये नंबर डिविजिबल होता है तो ओरिजिनल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. So 1296 is also divisible by 9. तो हमारे को हमें एक और आंसर मिल गया है जो हमें सेव करके रखना हमें बाद में चाहिए। ओके, तो हमने इसको भी बॉक्स करके रख लिया जो हमें बाद में चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं 25 से। 25 के एंड में तो 5 आना चाहिए ना, 20 मतलब अगर 5 होता तो एंड में 5 ही होना चाहिए था। सो 25 से तो नहीं होने वाला। 11 से बाद में देखेंगे क्योंकि 11 का थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है। अगर हमारे पास कुछ बचता है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, देन वील चेक फॉर 11. ओके, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप, I hope this is done and I can rub it. The next step is कि एक मिनट, ये जो 1296 है ना, उसको 4s and 9s में कन्वर्ट करना है। जो हमें नंबर्स मिले हैं उसमें कन्वर्ट करना है। 25 में नहीं, 11 में नहीं, 121 में नहीं, सिर्फ 4s and 9s में करना है कन्वर्ट। 1296 जो ओरिजिनल हमारा नंबर था, अब वो कैसे करेंगे? हमारा आंसर क्या होने वाला है? द आंसर शुड बी √1296. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड, अंडर रूट ऑफ 1296. अब क्या करना है, हमें सिर्फ 2 नंबर्स मिले, 4s and 9s. सो एक 4 और एक 9 लिख दो। ओके, नाउ
अब इसमें से अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इसमें क्या बचा, अगर इफ़ यू डिवाइड इट प्रॉपरली एक्चुअली इसमें बचेगा 36, नो या इसमें बचेगा 36। ओके, तो हमारे पास 3 फैक्टर्स मिल गए जिसमें अंडर रूट के अंदर हैं। ओके, नाउ बी केयरफुली सी 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, 36 क्या है, 6 का स्क्वायर, राइट। सो हमने अंदर वही वाले टेस्ट किए हैं 4, 9, 25 जो ऑलरेडी स्क्वायर हैं, उन्हीं को हमने चूज़ किया है। नाउ व्हेन दिस 4 कम्स आउट ऑफ द रूट साइन, इसको मैं बाहर ले आती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, रूट साइन हट जाएगा और ये 2 बन जाएगा, करेक्ट। जब ये 9 बाहर आएगा तो ये 3 बन जाएगा, और 1 मिनट के लिए मैं रूट 36 अंदर ही छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही, जस्ट टू अंडरस्टैंड। सो ये हो गया 6 रूट 36, बट 36 का भी तो रूट पता है हमें, 36 का रूट इज 6, सो द आंसर बिकम्स 6 into 6, that is equal to 36, which is the required answer, which is nothing but root of 1296. बेसिकली आपको इससे डिवाइड करके देखना है कि नेक्स्ट नंबर क्या बचता है, एंड दैट्स इट। तो हमारा आंसर आया है 36। तो हम पहले वाले मेथड में भी हमारे पास 2 ऑप्शन थे, 34 एंड 36, तो हमने पर पूरा कैलकुलेट नहीं किया था। सो नाउ वी नो दैट इन द लास्ट मेथड ऑल्सो 36 वॉज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने सेम नंबर लिया था। ठीक है, आई विल रिकैप दिस अगेन। टेक द नंबर, चेक डिविजिबिलिटी बाय 4, 9, 25, 11, क्योंकि हमें इनके रूल्स पता होते हैं, अच्छे से पता होते हैं। जो डिवाइड कर रहे हैं उनको सेफली रख दो कहीं, बॉक्स देम एंड कीप देम इन अ सेफ, इन अ locker. Then convert the number into multiplication of all the factors. Then take them out. 4 का 2 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, 81 का 9 हो जाएगा, like that. So you take them out of the root sign and find the answer. So this 36 becomes the answer for root 1296. Okay, I think I'll make I'll make a video on long division method, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों को confusion होता है, but that is normally taught in school. But I'll make one more video on finding the square root using long division method. और फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको पता ही होगा, जो स्टैंडर्ड शुरू से सिखा देते हैं 4th क्लास से, कि अगर 1296 है तो इसको 2 से करो, फिर 6 पता नहीं क्या, 6 4 8, अरे ये क्या हो गया 6, हाँ, देन अगेन 2 से करो। सो दिस मेथड यू नो, ये तो बहुत बच्चों वाला मेथड है। तो दिस मेथड यू नो, आई विल डू द लॉन्ग डिविजन मेथड इन द नेक्स्ट एपिसोड. All right. Thank you for listening.